नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आंतरिक संन्यास से चित्त को विचार शून्य कर समाधि का द्वार खोलें। इसी से आत्मा का असीम आनंद प्रकट होता है। आप में है संभावना आनंद पाने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, इस गूढ़ सूत्र का भाव यह है कि आनंद बाहर खोजने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा का मूल स्वभाव है। जिसे आप दुख या अशांति कहते हैं, वह केवल विचारों का एक कोलाहल है जिसने आपके आंतरिक आनंद को ढका हुआ है। इस सत्य को चरितार्थ करने के लिए 3 सोपान अनिवार्य हैं। पहला है आंतरिक संन्यास। संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बल्कि मोह और आसक्ति का त्याग है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां और वस्तुएं आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप उनसे जुड़ना छोड़ देते हैं। यह मानसिक वैराग्य ही आंतरिक संन्यास है। जब आप घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो चित्त शांत होने लगता है। दूसरा है विचार शून्य अवस्था। आपका चित्त एक दर्पण की तरह है, लेकिन विचारों की धूल ने इसे धुंधला कर दिया है। आंतरिक संन्यास के अभ्यास से जब कामनाएं कम होती हैं, तो विचारों का प्रवाह रुकने लगता है। इस शून्य में ही वो शक्ति है जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। जब मन अतीत की ग्लानि और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर शून्य होता है, तभी समाधि का द्वार खुलता है। और तीसरा है असीम आनंद का प्रकटीकरण। समाधि कोई रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि स्वयं के होने का अनुभव है। जैसे ही विचारों का शोर थमता है, आत्मा का सहज आनंद स्वतः प्रकट होने लगता है। यह आनंद वैसा नहीं है जो किसी उपलब्धि से मिलता है, बल्कि यह वो शांति है जो हमेशा आपके भीतर ही थी। आप में आनंद पाने की केवल संभावना ही नहीं, बल्कि पूरी पात्रता है। बस मैं और मेरा का आवरण हटाना है। जब आप भीतर से रिक्त होते हैं, तभी आप पूर्णता से भर जाते हैं। चित्त को विचार शून्य करने और आंतरिक आनंद की ओर बढ़ने के लिए साक्षी ध्यान सबसे सरल और प्रभावी विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी दृष्टि बदलना है। यहाँ मैं इस विधि के चरण दे रहा हूँ, जिसे आप कहीं भी अभ्यास में ला सकते हैं। पहला चरण है दृष्टा भाव का, यानी ऑब्जर्वर हो जाने का। सबसे पहले आप शांत बैठ जाएं। अपने भीतर थोड़ी शांति ले आएं और आंखें बंद कर लें। अपने मन में चल रहे विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। यदि आप विचारों को रोकेंगे, तो वो और अधिक वेग से आएंगे। इसके बजाय उन्हें ऐसे देखें जैसे आप सड़क के किनारे बैठे हैं और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप केवल उन्हें देख रहे हैं, बिना यह निर्णय लिए कि वे अच्छे हैं या बुरे। दूसरे चरण में निर्विचार का अंतराल देखेंगे, यानी कि एक गैप को देखेंगे। जब आप विचारों के प्रति शून्य हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं या तटस्थ हो जाते हैं, तो आप पाते हैं कि एक विचार के जाने और दूसरे विचार के आने के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, एक गैप है। उस शून्य पर ध्यान दें। वह अंतराल ही आपकी शुद्ध चेतना है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा,
यह अंतराल बड़ा होता जाएगा और आप विचार शून्य स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। अब अगले चरण में श्वास को देखेंगे। यदि मन बहुत भटकने लगे तो अपना ध्यान अपनी नासिका के द्वार पर लाएं। आती जाती श्वास को महसूस करें। श्वास वर्तमान में घटती है। जब आप श्वास के साथ होते हैं तो मन अतीत या भविष्य में नहीं भाग सकता। अब इस साधना के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे और कौन हूं मैं का अनुसंधान करेंगे। जब विचार शांत होने लगें तो भीतर एक प्रश्न पूछें, ये विचार किसे आ रहे हैं? आपको उत्तर मिलेगा, मुझे। फिर पूछें, कौन हूं मैं? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा, बल्कि एक मौन अनुभव के रूप में मिलेगा। यही वो बिंदु है जहां से समाधि का द्वार खुलता है। आप इस बताई हुई साधना को प्रतिदिन करें और चारों चरण एक साथ करें तो धीरे धीरे आपको अपने स्वयं का, अपने होने का और कौन हूं मैं का उत्तर मिलेगा। प्रतिदिन सुबह या रात को सोने से पहले केवल 10 से 15 मिनट से शुरुआत करें और चारों चरण दोहराएं। इसे केवल बैठकर करने वाली क्रिया ना बनाएं। काम करते हुए भी दिन भर में बीच बीच में स्वयं से पूछें, क्या मैं इस समय अपने विचारों को देख पा रहा हूँ? क्या मैं अपने विचारों से पृथक हूँ? क्या ये विचार मेरे विचार हैं? क्या इन विचारों का मैं साक्षी हो रहा हूँ? और यदि मैं साक्षी हो रहा हूँ तो फिर कौन हूँ मैं? ये प्रश्न बार बार पूछिए, स्वयं से पूछिए, कौन हूँ मैं? और आप वो हैं, वो दृष्टा हैं जो ये सब घटते हुए देख रहे हैं। आपका शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन आप उसे देख रहे हैं। आपका मन विचारों में चल रहा है, लेकिन आप उसे देख रहे हैं। तो आप देखने वाले हैं, आप अलग हैं, आप वर्तमान में हैं। इस प्रकार का अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास से जुड़े हुए यदि कोई भी अनुभव आप मेरे साथ साझा करना चाहें तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल और Instagram चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन के नाम से आप उन पर जा सकते हैं और उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।